जिसको जो उत्पादक या दूध उत्पादक व्यक्ति है, जिसको इच्छा है, प्रयास तो ये रहेगा कि हमारा तो कि दूध आप जब तक दूध देगी वो आप ले जाओ और दूध से निकल जाए तो वापस लाके दे दो, ये हमारा परस्पर संबंध बन जाए। इस क्रम को बनाए रखने से निश्चित रूप से गाय भी बढ़ेगी, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे बीच में जो हमारा मूल मन का भाव है कि स्वच्छता से लेकर समाज के अंदर सुव्यवस्था बने, तो हमने कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करने का निर्णय किया। ये पशुओं को जेल देने की स्थिति तब थी जब घर घर लोग गाय पालते थे, बाहर नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज कठिनाई बढ़ी है। लेकिन आज मैं आपके पूरे कृषि आधारित व्यवस्थाओं के आधार पर, माननीय गडकरी जी यहाँ नहीं है तो मैं उनके सामने बोलता कि भाई साहब आप मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ो, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन हम 1 और 1 11 बनने आए हैं। मुझे इस बात का और आनंद है, हम और आप मिलकर के, आपका विजनरी व्यक्तित्व है, आपके मार्गदर्शन के आधार पर मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र एक साथ बढ़े। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के तो बहुत संबंध है, कई सारी चीजें इतनी अच्छी है। महाराष्ट्र में आज बाबा महाकाल के कारण से उज्जैन और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग अगर जगमगा रहे हैं तो हमारा वो गौरवशाली अतीत भी याद रखेंगे। जब यहां से बाजीराव जी ने दिल्ली पे कब्जा करने की तरफ बढ़े थे, हिंदवी साम्राज्य का वो विचार लेकर के, तो हमारे सारे देवस्थान बाबा महाकाल का एक बार जयकारा लगा लो, फिर मैं बताता हूं। बोले महाकाल महाराज की। तो महाकाल महाराज का उतुंग आसमान से बात करता हुआ शिखर आज दिखाई दे रहा है, या सारे देवस्थान जगमगा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो महादजी सिंधिया का है, जो महाराष्ट्र से ही गए थे, जिनके कारण से दुनिया भर के लोग आज धार्मिक पर्यटन के साथ आस्था का प्रकटीकरण आ रहे हैं। इसी प्रकार से अहिल्या माता का 300वां वर्ष चल रहा है। अहिल्या माता भी महाराष्ट्र की धरती से गई थी, उनके लिए जीवन में अपना राज्य तो अपनी जगह है, लेकिन संस्कृति के लिए जो उन्होंने काम किया, मैं आपको और अहिल्या माता को प्रणाम करता हूं, जिनके कारण से हमारे लिए दुनिया के अंदर एक नारी शासिका का इतना उत्कृष्ट उनका अपना नेतृत्व रहा है। और उनके जीवन में हमारे सभी प्रकार की शासन व्यवस्था में सुशासन की इसी प्रकार की बातें थी। खेती किसानी के लिए सबसे पहले सरकार के माध्यम से कुएं खुदवा कर अगर किसी ने दिया है तो अहिल्या माता के माध्यम से दिया है कि आओ खेती करो। हमारे भील समाज के बड़े आदिवासी समाज के अंदर खेती बाड़ी को प्रोत्साहन देते हुए, पशुपालन को प्रोत्साहन देते हुए हमारे लिए वो सब संसाधन उपलब्ध कराए, जिसके कारण से गांव के लोग गांव में रहे, वो अपनी आजीविका की व्यवस्था वहां जुटा ले, उनकी आर्थिक स्थिति बदले। जो माननीय गडकरी जी ने किया है, जो बताया कि 15 साल पहले 10,000 लोगों ने अगर आत्महत्याएं की, तो वाकई बहुत डरावना सीन था। विजनरी व्यक्तित्व वही होता है जो इस कि परेशानी अगर समझ में आ गई तो परेशानी को जान करके डॉक्टर को बीमारी पकड़ में आ जाए तो सच्चा डॉक्टर है वो जो इसका इलाज कर दे। मैं मान के चलता हूं इस मामले में हमारे सामाजिक इस व्यवस्थाओं के सच्चे डॉक्टर अगर कोई है तो हमारे गडकरी जी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने नेतृत्व का, हमारे अपने नेता का, जिन्होंने एक एक करके कितनी सारी बातें बताई आज के इस दौर में। और यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे लिए आज के समय में टेक्निक का, दक्षता का विशेष महत्व है। और दक्षता के आधार पर अभी तो कितना अच्छा उदाहरण है अपने बगल में, ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन वो युद्ध का एक दृश्य है, लेकिन दृश्य हमको सब बता देता है। इजराइल जैसा छोटा सा देश, 1 करोड़ से भी जिसकी कम आबादी, लेकिन वो दक्षता के बलबूते पर, टेक्नोलॉजी के बलबूते पर अपने देश को कृषि क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है। और तो रक्षा के मामले में भी कहां का दिमाग जाता है, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। अब बताओ कोई कभी सोच सकता कि पेजर में, पाकी टाकी में भी कोई बम लगा दे? ये आज का दुख तो कहां जा रहा है ये, लेकिन एहसास करा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे माननीय गडकरी जी ने कहा है कि गौमाता को बढ़ाने के लिए गोरी ही गोरी होगी, ये कितना अच्छा अलग प्रकार का समय है ये जो वर्तमान का समय है। लेकिन इस प्रत्येक काम के आधार पर हमारे अपने इस ग्रामीण कृषि आधारित व्यवस्था के आधार पर प्रदेश और देश की पहचान होती है। मैं इस मामले में एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश के माध्यम से महाराष्ट्र जो आगे बढ़ रहा है, हम एक दूसरे के विचारों को साझा करें, विकास की चर्चाओं में, परिचर्चाओं के माध्यम से सम्मिलित हो। इसलिए मैंने माननीय भाई साहब से जब बात निकाली तो आपने कहा कि 15 साल होगा हमारे इस प्रकार के आयोजन करते। मैंने आज से लगभग 2 माह पहले ही तारीख पक्की कर ली थी। आप उद्घाटन की तारीख बताना, मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा हमारे अपने कृषि आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए। सच्चे अर्थों में बड़े बड़े कल कारखाने खुलना चाहिए, बड़े पैमाने पे वहां रोजगार मिल जाए, अलग बात है, लेकिन घर घर आय का साधन बढ़ जाए। इसमें कृषि आधारित व्यवस्था ही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसमें उसी प्रकार की व्यवस्था है, हमारी खेती की आमदनी प्रॉफिट की बने, बागवानी प्रॉफिट की बने, पशुपालन हो जाए, घर घर मछली पालन, जो जिस व्यवसाय में लगता है, जिस प्रकार से जिंदगी जीता है, प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और आगे बढ़ने के अवसर के साथ साथ उसका उत्पादन भी बढ़े। लेकिन आज ये मंच पे मैं देख रहा हूं, जो मुझे सीखने की बात है, उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और उत्पादन को खपाने के रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। तो यहां भारत तो भारत, मदर डेयरी को बुलाया अपनी जगह, लेकिन अरब के भी हमारे व्यापार इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति के माध्यम से भविष्य में हमारे लिए उत्पादन के बाद उसका योग जितने लड़ने आ रहा है, इनका परिवार फर्स्ट है। इनके खानदान के अलावा मैं जब आपके बीच आ रहा हूं बड़ी जवाबदारी से बोलूंगा, आप सबको भी मालूम। आज यशस्वी, आप बताओ, यशस्वी प्रधानमंत्री के परिवार में कोई चुनाव लड़ा क्या? नरेंद्र मोदी जी के परिवार में कोई चुनाव लड़ा क्या? कोई सांसद विधायक मंत्री रहा क्या? मेरे परिवार में भी कोई सांसद विधायक मंत्री नहीं रहा, हमारे सारे नेताओं के परिवार में नहीं रहा। इनके परिवार में क्यों होता है? क्योंकि इनके परिवार में अपने परिवार के अलावा भरोसा ही नहीं किसी पे कि उनको आगे बढ़ा। ये इतने छोटे मन के लोग हैं, ये इतनी छोटी भावना रखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ चुनाव में बात कर रहा हूं तो आज आपके बीच में बहुत सारी बातें कह सकता था, लेकिन कहते कहते मैं कुछ रिकॉर्ड भी देख रहा हूं। हमारी अपनी लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहनों की योजना बनाई और पहले 1000 रुपया महीना दिया। अरे हमारे देश की संस्कृति ऐसी है, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो कोई अपने देश को माता नहीं कहते, लेकिन हमें गर्व है, हम बोलते हैं भारत माता की।
ये संस्कृति हमारी है। हम तो नवग्रह मंडल में भी हमारी वसुधा को, हमारी पृथ्वी को माता करके लेते हैं। हमारे तो देवी देवता भी अपने आगे अपनी हमारी माता का नाम लगाते हैं, राधे कृष्ण, सीताराम। यह हमारी संस्कृति है। और आप सब बताओ, अपने घर में इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। आदमी तो, पुरुष तो 1 रुपया आएगा तो 50 पैसे रास्ते में उठा सकता है, लेकिन बहन बेटी आएगी, माता बहनें आएगी 1 रुपया तो 99 पैसा भी नहीं, पूरा 1 रुपया घर में लगाएगी, खुद भूखी हो जाएगी, लेकिन पूरे परिवार को पैसा देती, पूरे परिवार को लेकर चलती। यह संस्कृति हमारी है। खुद खाना बनाएगी, मिठाई बनाएगी। कई बार अपने को आप भी कल्पना करा बचपन में, कभी खीर बनी हो, कभी हलवा बनाओ, सीरा बनाओ। हम नादानी में अपनी माँ की मेहनत भूल करके पूरे ही खा जाते। कभी सोचते नहीं कि ये माँ भी बना रही, इसको भी तो मिल जाए। लेकिन माँ की आंखें आपको खाते देखकर, वो भले ही भूखी भी है, वो आपको आशीर्वाद देती है। ये हमारी माता बहनों का घर घर का रिकॉर्ड है। इसलिए हमारी माता बहनों के लिए हमने कहा कि हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन अपनी माँ को देख लेते, पिता को देख लेते, तो यही देवी देवता हमको घर में मिल जाते। ये संस्कृति हमारी है, ये भारतीय संस्कृति। इसका आनंद हमको है। जब हमने पहली बार बहनों से कहा कि बहनों आपके लिए आपके हाथ में कुछ आना चाहिए, तो हमने कहा लाडली बहनों की राशि आपके हाथ में आना चाहिए। तो अब जब आने लगी तो साल में 1 बार राखी नहीं बंधवा रहा है, जब बहन के हाथ में देते, अब हर महीने राखी बंधवा रहा है। ये आनंद हम सबको आ रहा है। और अभी हम तो महाराष्ट्र वालों से और सीखेंगे। हमारे यहाँ तो भी 1250 ही दे रहे हैं, आपने तो 1500 चालू कर दिया। ये है भाजपा की सरकार। जोरदार अभिनंदन करो बहन बेटी का सम्मान कराते कराते। और मैं ये घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं। इस घोषणा पत्र में आपने कहा जैसे ही सरकार का रिजल्ट आया तो अगले ही महीने से 1500 के बजाय 2100 रुपए मिलने लगेंगे। यह है हमारी सरकार और हमारा घोषणा पत्र। ये हमारे अपने आराध्य का, सच मानो आधुनिक समय के देवता से कम नहीं है, छत्रपति, जिनके कारण से हिंदू समाज अपनी पताका लहरा रहा है। हमें इस बात का गर्व है। कोई भी नराधम हमारे ऐसे आराध्य को कोई देखेगा, हमारी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये तो खेती किसानी वाला बेल्ट है, हमारी सभी समाज के साथ आदिवासी भाई बहनों का बेल्ट है। आदिवासी भाई बहनों के लिए नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा मन है। इतनी बड़ी आबादी देश के अंदर, लेकिन आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं बना था। मुझे गर्व है यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो राष्ट्रपति हमारी आदिवासी बहन को बना के बताया। यह है भारतीय जनता पार्टी। और वो नहीं, आप में से सब याद करो, जो सबका साथ सबका विकास, सीमा पे जवान पाकिस्तान टेढ़ी पेढ़ी करे तो उसके घर में जाके घुस के मारने की हिम्मत, यह है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की।